अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नेटवर्क फार्माकोलॉजी किसे कहते हैं और कौन कौन सी टेक्निक्स नेटवर्क फार्माकोलॉजी में यूज होती हैं। उन सबको बारी बारी हम प्रैक्टिकली देखेंगे, एनालिसिस परफॉर्म करेंगे और उनके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फ्लो चार्ट दिखाता जाऊं कि नेटवर्क फार्माकोलॉजी में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना प्लाट लेना होता है। मेरा वाला प्लाट है नाइजेरा सैटिवा। देन आपने इसके एक्टिव कंपाउंड्स टच करने होते हैं, देन टारगेट्स फाइंड आउट करने होते हैं और अपनी डिजीज के रिगार्डिंग आपने जीन्स फाइंड आउट करने होते हैं। और फिर बाद में आपने जीओ एनरिचमेंट एनालिसिस करना होता है। जीओ मींस जीन ऑन्टोलॉजी। उसके बाद आपने नेटवर्क कंस्ट्रक्ट करना होता है और फिर बाद में मॉलिक्यूलर टोपोलॉजी आ जाती है। तो सबसे पहले एक्टिव कंपाउंड्स ये कैसे लेते हैं आप, इसकी कलेक्शन करनी है और फिर बाद में स्क्रीनिंग करनी है। दो स्टेप्स उसके। कलेक्शन में क्या होता है कि आपने लिटरेचर रिव्यू से मींस गूगल स्कॉलर से एक्टिव कंपाउंड्स फाइंड आउट करने होते हैं, या फिर आपने डेटाबेस से। डेटाबेस कौन कौन सी हैं? इम्पैक्ट और स्नैपचैट, ये दो डेटाबेसेस हैं। इन दोनों से आज का टॉपिक जो आज का हमारा वीडियो है वो इसी पर होगा कि एक्टिव कंपाउंड्स की आपने कलेक्शन कैसे करनी है। ये एक डेटाबेस है इम्पैक्ट, इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स फाइटोकेमिस्ट्री थेरेपेटिक्स। यहाँ पर आपने बेसिक सर्च पर जाना होता है। यहाँ बेसिक सर्च पर जाने के बाद आपने प्लांट का नेम लिखना होता है। मेरा प्लांट नेम है नाइजेरा सैटिवा एंड क्लिक हियर सर्च। तो ये कुछ वक्त लेगा, उतनी देर तक हम दूसरी डेटाबेस चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर इम्पैक्ट ने रिजल्ट दे दिए हैं जिनमें फिलहाल मुझे 10 एंटिटीज शो हो रही हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको मैक्सिमम कर लेना है 100, जिनमें टोटल 305 है और आप फिलहाल देख रहे हैं 100। तो इनको मैं कैसे डाउनलोड करूंगा? मैन्युअली मैं क्या करता हूँ, इनको ड्रैग करता हूँ। फिलहाल मैं ले लेता हूँ इतने, ठीक है। इसमें करता हूँ कॉपी, एक्सेल शीट ओपन करता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ मैं पेस्ट। तो ये एक्सेल में ओपन हो चुका है डाटा सारा। तो इसको अब हम कैसे मॉडिफाई करेंगे? कंट्रोल ए करेंगे और रैप टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये अरेंज हो जाएगा। अब ये पूरी की पूरी शीट में हाइपर लिंक्स हैं, ठीक है। तो आपने कैसे रिमूव करना है? आपने राइट क्लिक करके कहीं पर भी यहाँ पर है रिमूव हाइपर लिंक्स, इसे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर जितने भी हाइपर लिंक्स होंगे वो ए टू जी सारे रिमूव हो जाएंगे। इनको जस्टिफाई कर लेता हूँ और हमें फिलहाल जरूरत है इस फाइटोकेमिकल नेम्स की जस्ट। बाकी जो डाटा है उसे उसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हम बारी बारी इसको सिलेक्ट करके ऐसे डिलीट कर देते हैं। और ये अब मेरे पास जो फाइटोकेमिकल्स आ गए हैं वो आ गए हैं तकरीबन 63, ठीक है जी। और एज इट इज बाकी कंपाउंड्स भी आपने कॉपी करने हैं इस डाटाबेस। मैंने 63 सेलेक्ट किए थे, आपने कंप्लीट जितने भी कंपाउंड्स आपको मिलते हैं आपके प्लांट के अगेंस्ट आपने सारे के सारे कॉपी करने हैं। नेक्स्ट स्टेप पे आपने ये knapsack से लेने हैं। यहाँ पर भी आपने नजला सेट पे लिख कर इसको सर्च करना है और ये आपको दे देगा रिजल्ट। और एज इट इज आपने क्या करना है, इसको सारे सारे कॉपी करके आपको जस्ट मेटाबोलाइट यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला कॉलम ही चाहिए। थाइमोकिनीन, टर्पीन, ये सारे के सारे आपको यहाँ पर कंपाउंड चाहिए, बाकी आपको डाटा नहीं चाहिए। तो ऐसे आपने कंपाउंड नेम ले लेने। कंपाउंड नेम लेने के बाद आपने पबकेम में जाना है। पबकेम में जाने के बाद आपने यहाँ पर जो फाइटोकेमिकल्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, एक्टिव कंपाउंड हैं, उन जो भी कह लें आप, उनका यहाँ पर नाम पुट करना है और स्माइल उनकी ड्राइव करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ये पहले वाला कंपाउंड और इसको कर देता हूँ यहाँ पर पेस्ट, एंटर। जो बेस्ट मैच होगा पहला रिजल्ट आपने वही लेना है। यहाँ से आपने दो चीजें रिट्राइव करनी होती हैं। ये इसका पबकेम आईडी, ये भी कॉपी करना होता है आपने। और यहाँ पर मैं एक नया कॉलम बना देता हूँ, आइडेंटिफाई नेम इसका, आइडेंटिफायर। और यहाँ पर इसका कर देता हूँ आइडेंटिफायर पेस्ट। और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ स्माइल। आपको कैनोनिकल स्माइल चाहिए, रिमेंबर दैट। इसे कर देता हूँ कॉपी और यहाँ पर इसका कर देता हूँ स्माइल को पेस्ट और इसका कॉलम का नाम रख देता हूँ मैं स्माइल्स। इनको सबको कर देता हूँ जस्टिफाई, ठीक है जी। और पहले वाले को कर देता हूँ कलर। नाउ ऐसे ही आपने अपनी रॉ डेटाबेस बनानी है और ये सारे के सारे फाइंड आउट करने हैं इसके आइडेंटिफायर्स और स्माइल्स और फाइटोकेमिकल नेम आपने जहाँ से ट्राइव करने में आपको बता दूँ। और इसके अलावा गूगल स्कॉलर से भी आप देख सकते हैं फाइटोकेमिकल नेम्स। जब आप ये डेटाबेस बना लेंगे
تو آپ کی کچھ را ڈیٹا بیس کچھ ایسے دکھے گی کہ سیریل نمبرز ہوں گے، یہاں پر آئیڈینٹیفائرس ہوں گے، یہ کمپاؤنڈ نیمز ہیں اور یہ سمائلز ہے، اور جہاں جہاں سے مجھے یہ کمپاؤنڈس ملے ہیں میں نے ان کا ریفرنس یہاں پر ایڈ کر دیا. یہ ہوگی آپ کی را ڈیٹا بیس. مینس ہم نے اس کو آگے اسکرین آؤٹ بھی کرنا ہے. تو ہمارا پہلا اسٹیپ جو تھا وہ کلیکشن آف کمپاؤنڈس تھا، اور یہ ہمارے پاس ٹوٹل کمپاؤنڈز ہیں 191. ٹھیک ہے جی. تو ایسے آپ نے جتنے بھی کمپاؤنڈز ہیں آپ نے ڈرائیو کرنے ہیں